हमारा दिमाग हिल चुका था असाइनमेंट लिखते-लिखते। एंड असाइनमेंट्स आल्सो यू नीड टू राइट जस्ट लाइक यू यूज्ड टू राइट देम इन स्कूल, यू नीड टू डेकोरेट देम एंड hi everyone, wishing a very very happy and prosperous new year 2026 to everyone who clicked on my video and even to those who did not. क्योंकि आई नो मेरा जो ये थंबनेल था वो इतना भी अट्रैक्टिव था नहीं दैट पीपल विल क्लिक इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द रीजन व्हाई इट वाज नॉट अट्रैक्टिव वाज मैं वीडियोस इसलिए नहीं बढ़ाती जस्ट टू इंक्रीज माय व्यूज और जस्ट टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स बट टू स्प्रेड द ऑडियंस टू whom I need to reach the information I want to give out. So first of all, before wasting any time of any audience who is going to watch my video, let me first clear it out कि ये वीडियो किसके लिए होने वाली है. This video is going to be for the aspirants of 2026 CUET exam and NEET 2026 aspirants may also watch it for the first 5 minutes if you wish so. Because I am a first year BSc student, but I did not start BSc the way our parents, uh, we are not doing it in that way. They used to graduate out of uh, BSc right after their 12th schooling. But people like us, हमने 2-2 साल नीट के लिए ड्रॉप लिया है एंड देन वी एंटर्ड इनटू बीएससी फर्स्ट ईयर व्हेन हाफ ऑफ आवर बैच had already entered the third year of their graduation. We just entered graduation. Of course, not very big achievement to expose and flaunt like this, लेकिन स्टिल जो सच है वो सच है और सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत इंपॉर्टेंट है that NEET and CUET are both very two important exams which are held in the month of May only. NEET is held in the first Sunday that occurs in May and CUET is held after a duration of 15 to 20 days after the NEET exam. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों एग्जाम अब बहुत पास आ गए हैं. न्यू ईयर सर पे चढ़ चुका है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम कर चुके हैं, न्यू ईयर की खुशियाँ मना रहे हैं. कुछ लोग न्यू ईयर 2026 से डरे हुए भी हैं बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक दुनिया खत्म होने वाली है. लेकिन पार्थ, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है. इस चीज़ को दिमाग से अभी के लिए निकाल दो क्योंकि अगर तुम ये समझ लो कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है एंड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है तो प्लीज़ सब पढ़ के आगे निकल जाएंगे. दुनिया खत्म होगी नहीं होगी वो बाद की बात है. कर्म करो पार्थ, फट की चिंता कभी मत करो. सो I have also been a NEET aspirant and I also filled CUET 2026 form when I was filling my NEET form as well. The reason for doing so was because always keeping that plan B option, right? 2023 I gave my first attempt along with 12th. उस समय जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था I was very sure कि मुझे यही करना है but that was just a try attempt. When I gave my second attempt in 2024, I had done full preparation जितना मुझसे हो सकता था. I gave my 100% but because of some medical issues and all and 2024 वाले लोग जानते होंगे हमारे साथ उस साल हुआ क्या था. 2024 was also a not successful attempt. I gave my last attempt in 2025 and when I was giving that attempt, I knew कि एक single exam is not worth our life. You need to understand that thing very well. I am not sitting here to demotivate you. I am not sitting here to misguide you. वो आपका ड्रीम है, आपको उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है, आपको उसको नहीं छोड़ना है. कभी भी ये चीज़ छोड़ के नहीं सोच कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना कि अरे नीट कर लेते, नीट नहीं होगा तो सीयूईटी कर लेंगे. नो, ऑलवेज थिंक कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है नीट एस्पिरेंट्स दैट इज नीट 2026. लेकिन अगर नहीं होता है लाइफ डज नॉट एंड देयर ना. इफ़ यू नो कि यू हैव गिवन योर 100%, अब तुम इससे 1% ज़्यादा नहीं दे सकते हो एंड यू शुड गो टू समथिंग एल्स. And even if you have given already 2 to 3 attempts, you should definitely also fill the form of CUET 2026. Now, अगर मैंने ये साल 2026 का फॉर्म नहीं भरा होता तो क्या होता यार. जस्ट अज्यूम कि मैंने इस साल भी अटेम्प्ट दिया होता, नीट को मेरा सिलेक्शन नहीं किया कि होता. अगेन आई वुड हैव सैट अगेन दैट सेम प्रोसेस ऑफ गिविंग नीट. वो एक साल डिले होते चला जाता है. एक चीज़ सच सच बताऊँ, द मोर इट गेट डिलेड द मोर डिप्रेस्ड द मोर एंग्शियस यू फील अबाउट इट कि दुनिया आगे बढ़ी चली जा रही है, मैं कहाँ रह गया हूँ, मैं कहाँ रह गई हूँ. दिस इज़ द एग्जैक्ट फीलिंग टेलिंग यू ऑनेस्टली. सो CUET फॉर्म सबको भरना है एटलीस्ट जिसका एक एक अटेम्प्ट नीट का हो चुका है. द फ्रेशर्स ऑफ CUET यू आर ऑल्सो वेलकम टू माई वीडियो क्योंकि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली अबाउट CUET एग्जामिनेशंस के बाद का प्रोसेस एक्चुअली. CUET examinations के बारे में जो भी कुछ अभी चल रहा है, the CUET form has been released. If you know, if you're truly serious वाला CUET aspirants, you must be knowing this CUET form has been released and the portal will be open till 30th of January. So brush up,
जल्दी जल्दी collect all your documents, whatever is required, fill the form and then get started to start your new college life. And today इस वीडियो में जितना भी whatever I'm going to talk about is my experience of my first semester in the college. Yes. So where do I start from? Talking about the entire experience, it was just a roller coaster ride, I would say. एक सेमेस्टर मतलब कितना होना चाहिए? um, 1 year is of 12 months, so one semester should be of 6 months. It's actually not of 6 months, it's never of 6 months. That is something I realized when I entered into my university. हमारी क्लासेस शुरू होने की थी 1 सितंबर से, एंड 1 सितंबर से हमारी क्लासेस बिल्कुल अच्छे से शुरू हुई, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे थे. या दिस इज द रियलिटी ऑफ कॉलेजेस, पीपल हमेशा से एक नोशन बना आता है कि सम ऑफ देम डू नॉट टेक इट सीरियसली. कुछ लोग सीरियस होते भी हैं, तो उन्हें फार एंड वाइड से ट्रैवल करके आना होता है, सेटलमेंट्स में टाइम लगते हैं, पीजी ढूंढने में 5 से 6 दिन तुमको लग जाता है. यू हैव टू कम विद समवन, यू हैव टू स्टे समवेयर इन अ होटल, यू हैव टू लुक फॉर अ प्रॉपर पीजी, एंड देन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू लीव यू एंड गो. And even after coming to your PG, you need 1 or 2 days to settle down there, and then you can go and start attending your classes. ऐसा होता है. So even if your classes, my classes started at on 1 September, the classes did not start on a full-fledged, way. Starting के 15 दिन, a few teachers were teaching, but a few teachers were only and only taking introduction. They kept on telling us, "No, I am going to speak things very, very bluntly because I do not want to hide anything. The main core purpose of this video is giving out information." When I was also going to come into college for the first time, I was also looking for these videos, कि क्या होता है कॉलेज में, कैसे होता है, किसी से पता चल जाए. एंड एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, फ्रेशली एक्सपीरियंस्ड इंसान से सुनने के अलावा यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर ऑप्शन. सो आराम से आराम से बैठ जाओ. वीडियो माइट बी अ लिटिल लॉन्ग बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और सॉरी, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस. इट इज़ गोइंग टू बी अ one-to-one talk, and I'll try that I do not take pauses in between because I just want to talk openly and widely about everything. Okay. So as I promised, it is going to be a real talk. There will be no discrepancies. कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा when you come to college, when you come to any college. Especially I will be talking about Allahabad University, but some or the other, कहीं ना कहीं सेम टू सेम चलता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में. ऐसा नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी अच्छी है, एक यूनिवर्सिटी खराब है. नेवर कंपेयर योर यूनिवर्सिटीज़ इन दिस मैन ऑफ इट. तो आपका जहाँ भी सिलेक्शन होता है, डू नॉट टेक टेंशन. अभी से तैयारी में लग जाओ अच्छे से. फॉर CUET, यू all the syllabus that you require is your 12th NCERT syllabus. Since I am from the science background, I will talk about my syllabus. So for getting an admission into zoology, botany and chemistry honors, you need to be preparing for 12th physics, chemistry and biology. Thoroughly NCERT पढ़ो, NCERT के examples पढ़ो, NCERT के exercises solve करो, and be prepared for it. PYQ is a must, must, must. Okay. So I was talking about my experience, and but मेरी आदत है यार बीच में deviate हो जाने की. So let's get back to it. स्टार्टिंग के 15 महीने इट वॉज वेरी ओके ओके टाइप. धीरे धीरे क्लासेस आना, मस्ती करना, धीरे धीरे वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर. टीचर्स आ रहे थे, हमारा इंट्रोडक्शन ले रहे थे, वी वर गेटिंग टू नो आवर न्यू न्यू टीचर्स. एंड यूनिवर्सिटी में पता है क्या होता है? इन स्कूल यू हैव ना, एक हिंदी के टीचर होते हैं, एक मैथ्स के टीचर होते हैं, एक SST के टीचर होते हैं. कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता. एक सब्जेक्ट है बॉटनी, उसके कम से कम 4 से 5 टीचर होते हैं. जूलॉजी के कम से कम 8 से 9 टीचर होते हैं. सो बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यू विल फील लाइक अरे आज अभी कोई पढ़ाने आ जा रहा है, अभी कोई पढ़ाने आ जा रहा है, अभी कोई कुछ पढ़ा रहा है. Sometimes they're starting teaching the platyhelminthes, and then they will suddenly jump to annelida, and then they will suddenly jump to protozoa. You will never feel something is going on in an organized manner. Starting में that is what all of us were feeling. अब हमारा टाइम टेबल ही ऐसा था, उन्हें इसी वे में पढ़ाना था. 2 to 3 phylums were going on continuously side by side, and as you could have guessed, अभी से हमारे दिमाग में पूरी खिचड़ी बन चुकी थी in the first month कि ये क्या चल रहा है. But still, सबसे अच्छी बात होती है ना कॉलेज की कि इज़ दैट न्यू वाला फीलिंग. फॉर अ नीट एस्पिरेंट हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years फॉर नीट एंड देन दैट चेंज, पता है, यू विल फील वेरी गुड. कहीं ना कहीं तुम एक बोझ लेके आओगे यूनिवर्सिटी में कि आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. बट कॉलेज लाइफ इतना अच्छा, इतनी अच्छी फीलिंग देने वाला होता है ना यार. एवरीथिंग न्यू न्यू. तुम लिटरली, तुमको उस बोझ से बाहर आने में वो चीज़ मदद करने वाली है. स्टार्टिंग के 1 month चीज़ें समझने में टाइम लगाओ, अपने आप को सेटल करने में टाइम लगाओ, अपने अपने दिमाग को नई पढ़ाई के लिए एक्सेप्ट करने में, ओपन करने में अपना टाइम लगाओ. दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट. स्टार्टिंग से सारी चीज़ें तुम्हें समझाई जाएंगी. फॉर साइंस स्टूडेंट आई विल टेल यू, स्टार्टिंग से यू विल बी टॉट अबाउट ऑल द प्रैक्टिकल्स. तुम्हें कैसे करनी है, तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनाना है. यू हैव टू लिसन टू दैट वेरी केयरफुली बिकॉज वही वो चीज़ तुम्हें, प्रैक्टिकल्स आर समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइंस फील्ड. तुम्हें स्टार्टिंग डे से शुरू करके तुमको एंड टाइम तक. दिसंबर में हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था.
Till November we had to make our practical files and we have to get it corrected, and we also had our practical examinations, and the practical file plays a very very big role in giving you marks in your practical examinations. So you need to be very very serious about it from the start. स्टार्टिंग से आपको आना है यूनिवर्सिटी, टाइम टेबल देखना है, टाइमली क्लासेस अटेंड करनी है, टीचर्स की बातें सुननी है, यू नो। नाउ देयर वाज सो मेनी काइंड ऑफ पीपल इन माय बैच, आई टेल यू अबाउट एवरीवन। सम वर लाइक जो रेगुलर क्लासेस आ रहे थे, उनमें से एक मैं थी हु यूज्ड टू ओनली एंड ओनली रिलाई ऑन माय टीचर्स। कुछ लोग थे, दे हैड सम सीनियर्स जिससे उनकी कनेक्शन थी, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ एनईपी. So listening to our seniors was not as helpful as it could have been for the earlier batches, because it was completely new for us. It was not a year long system. हमें हर चीज़ों के लिए हमें समझाया जा रहा था कि हमें टाइम बहुत कम मिलने वाला है, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। हमें लग रहा था यार एक सेमेस्टर लंबा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक सेमेस्टर इतना भी लंबा नहीं था। एज यू कुड हैव थॉट कि सितंबर शुरू हुआ तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत टाइम है। ये 4 महीने भी हमें नहीं मिलने वाले थे। हु न्यू। दिसंबर में आवर एग्जाम स्टार्टेड ऑन 15th, एंड ऑलमोस्ट हमें नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म करना होता है। एंड दैट टाइम ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर द मंथ ऑफ फेस्टिवल्स, यू हैव दुर्गा पूजा देयर, यू हैव दिवाली देयर, उसकी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो अगर गिन के देखो कि हमें कितना प्रॉपर टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा ना, दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली 1 मंथ, 1 to 1.5 months, क्योंकि उसके बीच में उन्हें एग्जाम्स भी लेने हैं, उनको प्रैक्टिकल्स भी लेने हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू स्टार्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉलेज। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जा रहे हो कॉलेज, पहले स्टार्टिंग में आराम से रिलैक्स कर रहे हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 and 2 देख के गए हो कि अरे यार कॉलेज आए, तुम मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, सब कुछ करना है। नो, नो, आई विल सजेस्ट यू, बिकॉज इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, एंड इफ़ यू डू दिस यू आर लिटरली गोइंग टू क्राई इन दी एंड, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सॉ मेनी पीपल डूइंग। ओके, एक होते हैं हमारे तरह के बच्चे, एक होते हैं कुछ बच्चे जो चिल रहते हैं, और तीसरे होते हैं नीट एस्पिरेंट्स हु कंटिन्यू the preparation of NEET along with BSc. Now, I am going to tell you very honestly, again, this is not going to be some kind of demotivation, some kind of distraction कि आप NEET की तैयारी छोड़ दो या फिर आप CUET छोड़ दो, but I am going to tell you something very honestly. मेरे खुद के बैच में, मेरे खुद के क्लास में, I was well aware about 5 to 6 people who were preparing for NEET. उसमें से एक ने क्या किया, उसने as she entered into our semester system, she started taking classes। 1 महीने ऐसा गया, एंड देन सडनली शी स्टार्टेड फीलिंग कि इतना सारा पढ़ाया जा रहा है, इतनी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन, इतना सारा काम मिल रहा है, इतने सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए हो रहे हैं, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज टाइम टू राइट ऑल ऑफ दैट, and then take out time to study for my NEET preparation. Now, since I have been a NEET aspirant, I really very well understand कि NEET की प्रिपरेशन कितनी सीरियस प्रिपरेशन होती है। इट इज़ अ रियल स्ट्रगल इन दैट यू नीड टू, स्ट्रगल बोलना एक छोटा वर्ड हो जाएगा। नीट की प्रिपरेशन एक तपस्या है, और उस तपस्या में आई डू नॉट थिंक दैट इट इज़ अ गुड आइडिया टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन समथिंग एंड डू इट साइड बाय साइड। क्योंकि मेरे बैच से जिसने भी ट्राई किया, जो कॉलेज आते-आते साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू डू इट सो वेल। हाँ, जो कॉलेज नहीं आ रहे थे, फॉर देम डेफिनिटली हू वर फोकस्ड ऑन नीट कि हमें नीट ही करना है, बीएससी से हमें कोई मतलब नहीं है। वी हैव जस्ट कम इनटू दिस कोर्स बिकॉज़ वी हैव बीन फोर्स्ड बाय आवर पेरेंट्स आर और एनी अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स, उनके लिए ठीक है, उनके लिए अलग बात है। बट इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस, यू आर डूइंग योर बीएससी आल्सो प्रॉपर्ली, और साथ में सोच रहे हो कि नीट भी हो जाएगा। इफ यू हैव ऑलरेडी लाइक गिवन 2 to 3 अटेम्प्ट्स इन नीट एंड यू आर वेरी वेरी वेल लाइक एक्सपर्ट लेवल पहुँच चुके हो तुम कि बस हमेशा 5-10 नंबर से छूट जाता है, देन यू कैन गो फॉर इट, और अदरवाइज़ आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू सो, बिकॉज़ नहीं टाइम मिलता है यार। देयर हैव बीन टाइम्स कॉलेज आके एवरीवन यूज्ड टू थिंक ना कि मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इवन व्हेन आई वाज़ गोइंग टू द कॉलेज, माय सम ऑफ माय रिलेटिव्स वर टेलिंग मी कि अरे बीएससी है ना, बीएससी में कहाँ उतना पढ़ना होता है। Honestly, let me tell you, there have been nights I used to drink coffee, glass upon glass, just so that I can keep myself awake till 4 a.m. and complete all the work that had been given to by my university. हमें डेडलाइंस दी जाती हैं, और अगर उस डेडलाइन में हमने काम कंप्लीट नहीं किया, वी विल बी गिवन लेट रिमार्क्स इन आवर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, टीचर्स विल रिफ्यूज टू टेक आवर असाइनमेंट्स, और लगता हुआ कि यहाँ पे मैनिपुलेशन और ये सब से काम चल जाता है। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू बी अ डिसिप्लिन स्टूडेंट इन योर कॉलेज एज वेल, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो। अगर इस एजुकेशन से सीरियसली कुछ हासिल करना है तो इस एजुकेशन को भी सीरियसली लेना होगा, ठीक है। ओके, सो आई टॉक्ड अबाउट सितंबर, आई टॉक्ड अबाउट अक्टूबर। बहुत मस्ती होती है, हमें लगता है दुर्गा पूजा की छुट्टी मिली, चलो घर चलते हैं, दिवाली की छुट्टी मिली, चलो घर चलते हैं, घर जाके एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय नहीं हो पाता है ना, बिकॉज नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द यूनिक फीचर ऑफ एनईपी, विच इज़ असाइनमेंट्स।
असाइनमेंट्स तो भाई इतने मिलते हैं, लाइक हमारा दिमाग हिल चुका था असाइनमेंट लिखते-लिखते। एंड असाइनमेंट्स आल्सो यू नीड टू राइट जस्ट लाइक यू यूज्ड टू राइट देम इन स्कूल, यू नीड टू डेकोरेट देम। एंड इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, लेट मी टॉक अबाउट साइंस बेसिकली। डायग्राम्स हमें बनाने होते हैं, बहुत भारी-भारी डायग्राम्स बनाने होते हैं। मेकिंग दोज़ डायग्राम्स, राइटिंग ऑल द थिंग्स बाय योरसेल्फ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब हमें दुर्गा पूजा की छुट्टी मिली थी, हमें ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेट ऑफ असाइनमेंट्स हमें मिल चुके थे, बट अगेन देयर वाज़ अ thing. We only got our zoology assignments in the first week of October, and then we had to complete it in the second week of October, in which we had our holidays. Okay, जब हम आए हमने अपना सबमिट कर दिया जो भी हमने एक वीक में बनाया था। अगेन वी गॉट न्यू सेट ऑफ असाइनमेंट्स, क्योंकि zoology में वी गॉट ऑलमोस्ट, अच्छा हम हमारे कितने पेपर होते हैं, some of you don't know about it. If you have your subject zoology, you are going to have 3 papers in that. If you have another subject botany, you're going to have 3 papers, and chemistry you already have 3 papers, that is physical, inorganic and organic. सब में 3-3 पेपर होते हैं। हर पेपर में एटलीस्ट तुम्हें 1 से 2 असाइनमेंट मिलने ही मिलने हैं। So if you get 2 assignments in each paper, there are going to be 6 assignments in each subject. दैट्स अ लॉट ऑफ टास्क। सो पहले हमने एक वीक में एक सेट ऑफ असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, फिर उसी सब्जेक्ट के हमने सेकंड वीक में सेकंड सेट ऑफ असाइनमेंट्स कंप्लीट किए। देन इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर वी आल्सो गॉट अवर बॉटनी असाइनमेंट्स 1 और 2। और केमिस्ट्री वाले तो अभी भी देने के लिए तैयार नहीं थे। केमिस्ट्री वालों ने पूरे अक्टूबर खत्म होने के बाद हमें असाइनमेंट्स दिया इन द मंथ ऑफ नवंबर व्हेन इट स्टार्टेड। वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, सबमिट कर लिया, चलो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन। बट स्टिल वी वर लेफ्ट टू बी गिवन 2 to 3 असाइनमेंट्स इन बॉटनी। ओके, सो वी वर लाइक कि अच्छा मिल जाएगा, बट सडनली एन अनाउंसमेंट वाज मेड कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर असाइनमेंट्स। हमारा 45 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता था, जिसमें हमें असाइनमेंट्स दे दिए दिए जाते थे या टेस्ट लिए जाते थे। सो दे सडनली टोल्ड अस कि आपका 45 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर्म, एंड यू डोंट हैव टू सबमिट एनी मोर असाइनमेंट्स इन बॉटनी। सो हमारे दिन में हमें दिख गए थे तारे, हमारे चेहरे पे बज गए थे 12, बिकॉज़ हमने जो असाइनमेंट्स 1-2 ही बनाए थे एटलीस्ट, सोचा था उसमें नंबर मिल जाने वाले हैं, बट नंबर मिले नहीं। एंड 45 मार्क्स वर ओनली बेस्ड ऑन 3 मार्क्स क्वेश्चन वाले टेस्ट, जो वी हैड टू गिव इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है? एंड हम नवंबर के मंथ में बॉटनी का इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं, और नवंबर का जो लास्ट वीक होता है उसमें होते हैं हमारे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स। नाउ टॉकिंग अ लिटिल अबाउट प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल बहुत बनाना होता है, बहुत मतलब लाइक बहुत। 7 दिन का वीक होता है ना तुम्हारा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हमारा जो बॉटनी का प्रैक्टिकल होता था, वो होता था मंडे, ट्यूसडे को। तो मंडे, ट्यूसडे एक बार एक बॉटनी का प्रैक्टिकल हो गया, उसमें हमें लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स मिल गए। वो हमें अगले मंडे, ट्यूसडे चेक कराने हैं, तो वो तुम कब बैठ के करोगे? सैटरडे, संडे को करोगे। देन वी हैड आवर ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल्स ऑन थर्सडे, फ्राइडे। तो थर्सडे, फ्राइडे को जो चेक कराना है, वो कब बैठ के करोगे? वो ट्यूसडे, वेडनेसडे को बैठ के करोगे। देन वो फिर फ्राइडे को होता था हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, वो किस दिन करोगे? वो भी बैठ के उसी टाइम में करोगे। सो यू कुड हैव अंडरस्टूड कि नॉट अ सिंगल डे वेंट बाय व्हेन वी वर नॉट कमिंग होम एंड मेकिंग आवर प्रैक्टिकल्स। बहुत स्पेसिमेन बनाने होते हैं। इन ज़ूलॉजी वी मेड अराउंड 50 to 51 स्पेसिमेंस। इन बॉटनी वी मेड अराउंड 19 to 20 स्पेसिमेंस। एंड केमिस्ट्री में हमने 9 से 12 एक्सपेरिमेंट्स ऑलमोस्ट किए हैं। राइटिंग दोज़ एक्सपेरिमेंट्स एंड स्पेसिमेंस एंड प्रैक्टिकल्स, इट्स नॉट दैट ईज़ी। भारी-भारी डायग्राम्स हम बनाते थे, एंड इनफैक्ट रात-रात भर जग के यही कर रहे होते थे, और अगले दिन व्हेन वी यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग, हमारे टीचर हमें डाँटते थे कि आप ये होमवर्क क्यों नहीं करके आए? येस, यू इवन गेट होमवर्क्स इन कॉलेजेस। समटाइम्स यू नीड टू प्रिपेयर सम टॉपिक्स सो दैट द टीचर विल आस्क यू द नेक्स्ट डे कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है? ऐसे प्रैक्टिकल करते-करते कब टाइम निकल जाता है, कब समय बीत जाता है, पता नहीं चलता, और अचानक से आता है December 1, एंड देयर स्टार्ट्स योर टिक टिक। अब आने वाले हैं एग्ज़ाम्स। जो भी आपने 3 महीने में पढ़ा, 3 महीने में पहले कुछ पढ़ा भी? वी वर लाइक अब क्या होने वाला है? हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम्स हमारे आ चुके हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? किसी बहुत लोगों के पास तो नोट्स नहीं थे, बिकॉज़ पीपल, आई टोल्ड यू, देयर वर हाल्फ अमाउंट ऑफ पीपल हू वर नॉट टेकिंग क्लासेस सीरियसली। कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, दूसरे से नोट्स ले ले रहे हैं, खुद के नोट्स बना नहीं रहे हैं। So they did not have like any materials to study. There were some literally who even started buying books in the month of December. Please don't do that. You need to have your book, you need to start studying. And first of all, I would like to tell you, I myself made a lot of mistakes in my first sem, which I'm definitely not going to make in my second sem. फर्स्ट सेम में मैंने स्टार्टिंग से मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी। आई वाज़ लाइक वेटिंग कि ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल्स ये सब खत्म कर लेते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी इन द एंड। बट नहीं होता है ना, बिकॉज़ एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। टीचर्स एंड तक क्लासेस लेने के लिए बुलाने रखते हैं, एंड college life, it's a bit kind of hectic. Wherever you be, if you be in Prayagraj, if you be in DU, if you be in BHU, college life is hectic.
और ऐसा हो नहीं सकता कि दैट आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर कॉलेज यू आर अगेन चार्ज्ड अप आफ्टर टेकिंग अ नैप ऑफ 30 minutes with 100% एनर्जी एंड यू रेडी टू डू वर्क। ये नहीं हो पाता, यू गेट एग्जॉस्टेड, you need at least 1 to 2 hours of rest. I need it, so especially talking about myself. And then you have to get up, start doing all the work that you've got. And if you're living in a PG or a hostel, तुम्हारा अपना भी काम बहुत सारा होता है। I think the people who have lived in PG and hostels before know very well about it। जो नहीं रहते हैं वो भी जान ले कि of course hostel and PG, you need to learn to manage everything by yourself। और अगर आप बीमार पड़ गए, आप बहुत पीछे हो जाने वाले हो, तो you need to take care of yourself also, right? Okay। सो ऐसे करते करते दिसंबर में आते हैं हमारे एग्जाम्स। नाउ द प्रॉपर एग्जाम गाइडेंस रिलेटेड टू अ कॉलेज एग्जाम्स दैट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट वीडियो। आई टॉक अबाउट इट सेपरेटली बिकॉज वो एक सीरियस चीज़ है। आई नीड टू टॉक अबाउट इट क्योंकि मैं ऐसे ही उस चीज़ को नहीं उड़ा देना चाहती हवा में बातों बातों में। बिकॉज हमारे भी अभी एग्जाम्स हुए थे एंड एज आई टोल्ड यू टिल December 1 वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर टू गिव आवर एग्जामिनेशन। हमने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं कर रखी थी बिकॉज क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते करते काम मिलते मिलते तुम्हारा एंड द लास्ट वीक ऑफ नवंबर एज आई सेड यू हैव योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में होते हैं वाइवा। सो यू नीड टू गिव ऑल योर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दैट वाइवा इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। सो दी only time you've left is the first week of December when you can prepare for your end sem exams। एंड उस टाइम बहुत कुछ करना होता है। फर्स्ट यू नीड टू गेट योर थिंग्स ऑर्गेनाइज। तुमको पता करना होता है कि तुम्हारा कितना सिलेबस है, तुमको कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग। सो वट एवर इट इज गोइंग टू बी आई विल टॉक अबाउट इट। आई विल मेक अनदर डिटेल वीडियो टॉकिंग अबाउट द कॉलेज एग्जाम्स व्हेन योर कॉलेज एग्जाम्स आर नियर। अभी के लिए आई विल जस्ट टेल यू माई एक्सपीरियंस अबाउट माई एग्जामिनेशंस। Okay, not a very great experience। I think there were three exams that we have given: zoology, botany, and chemistry exams. And I did not sleep even for like 1 proper hour before giving each of those examinations। And इतना रात भर कॉफ़ी पी पी के जाग के पढ़ने के बाद भी when we were going to give our examinations we were not having the confidence of giving। Why was it so? It just happened because लास्ट में लगा ना कि इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ प्रिपेयर हो गया, पता नहीं हमारे दिमाग में कितना रहा, हमारे दिमाग में कितना नहीं रहा। BSc, let me tell you guys, people find it very underrated course right now, and it is really underrated। People do not understand the importance of this course because this course takes you nowhere। आजकल एक BSc ग्रेजुएट की कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में in terms of career and in terms of status as well। You need to do MSc and then you need to clear out some kind of exams like GATE। You need to clear IIT JAM, or you can prepare for CAT, or you can go for UPSC, or you can go for B.Ed after that if you want to pursue teaching in the schools। बट BSc करके तो नोशन है ऐसा कि कुछ नहीं मिलने वाला। बट जिस चीज़ को करके कुछ नहीं मिलने वाला वो चीज़ इतनी भी आसान नहीं है बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू मेक योर बेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसको इतने हल्के में कभी ना लेना कि नहीं बहुत आराम से निकल जाने वाला है। अगर आपको अपना बेस बनाना है, अगर आपको नॉलेज गेन करना है, अगर आपको नॉलेज अपना लेके चलना है, सो दैट नॉलेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दोज फ्यूचर एग्जामिनेशंस एंड गो थ्रू इट। सो अभी से ढंग से पढ़ाई करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच डेफिनेटली आई एक्सेप्ट फील टू डू एंड आई एम गोइंग टू कवर अप ऑन इट। अभी हमारी छुट्टियाँ हुई है एंड देन आई ट्राई टू again go through my first semester syllabus, note down all the important things and keep them in my mind and not forget whatever I have written in the exams and left behind because करना पड़ता है हमें। ये जो भी चीज़ें भले अभी हम एग्ज़ाम जिस चीज़ का दे रहे हैं वो कभी दोबारा आने नहीं वाला, लेकिन वो हमें बाद में दिखेगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो यू नीड टू बी सीरियस अबाउट इट। एंड सम एग्ज़ाम्स इतने भी ईज़ी नहीं होते। यू कैन नॉट जस्ट राइट एनीथिंग एंड गो थ्रू इट। तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है फॉर वन मार्क्स व्हेन यू गो टू राइट योर आंसर्स इन योर आंसर कॉपी। ऐसे देख के लगेगा कि यार क्या ही लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, स्कूल में भी हमारे सब्जेक्टिव टाइप ही होते थे, हमें तो हैबिट है लिखने की। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव द हैबिट टू राइट 14 मार्क्स क्वेश्चंस इफ यू थॉट यू हैड द हैबिट टू। 14 मार्क्स क्वेश्चन में हमें ढंग से लिखना होता है, हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं, टाइम लिमिट बहुत कम होता है। वी यूज टू गिव आवर एग्जाम्स इन जस्ट 3 hours ऑफ टाइम और उस 3 hour में हमें तीनों पेपर के एग्जाम देने होते थे। वो तीनों पेपर की तैयारी एक साथ करके जानी होती थी एंड ऑनेस्टली टॉक टेलिंग यू इट हैड just been it you just used to become a hodgepodge at the end। just thinking of that my mind is getting baffled कि मैंने कैसे किया था, how did I manage। स्टार्टिंग में when we saw so many phylums and so many genres we were like कि कैसे याद होने वाले हैं इतने सारे। बट एट द एंड आई मैनेज एंड आई नो ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो मैनेज। जब तक मैं हूँ माई support is there, I will always be there, I'll always be there to guide। if you are in Allahabad University you will always have me as your senior guiding you, supporting you through everything wherever you need।
तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कॉलेज लाइफ। डरना नहीं है, डरने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आना है, मज़े करने, एन्जॉय करना है, क्योंकि मज़े मैंने भी किए। व्हेन यू कम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील स्केयर्ड कि यार प्रयागराज के लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई गॉट अ वेरी 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 स्वीट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हियर। वी आर अ ग्रुप ऑफ 10 एंड हमने बहुत सारी मस्ती भी की, बहुत सारी पढ़ाई भी की, हमने सारे असाइनमेंट्स भी सही टाइम पे बनाए, हमने प्रैक्टिकल्स भी सही टाइम पे कंप्लीट किए एंड वी नेवर मिस्ड ऑन एनीथिंग। सो इफ यू नाउ हैव अंडरस्टूड कि कैसे आपको रेडी होके आना है फॉर योर कॉलेज लाइफ, प्लीज लेट मी नो कि इफ दिस वीडियो हेल्प यू और नॉट। इफ यू नीड टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट इट, कुछ भी, इफ यू नीड टू नो, डू लेट मी नो। एंड इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू टेल? Yeah, something about the examinations. What happens after the examinations? The after examination phase is the most best one. जब हम एग्जाम अपना लास्ट एग्जाम देके निकले ना बाहर, वी वर फीलिंग सो गुड, वी वर फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट एंड सो मच रिलीव्ड। We were proud of ourselves of having studied so much and given our exams so well. And you feel a different level of confidence in now you have come into graduation, you're doing something new and you are able to handle it. So that's the best feeling in the world. और ये जो एग्जाम्स खत्म होने के बाद ये जो ब्रेक होते हैं ना, जब हम अपने घर आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एंड देन अगेन वी स्टार्ट मेकिंग आवर सेल्फ रेडी फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, इज द बेस्ट फीलिंग, इज द बेस्ट पार्ट. सो डू नॉट एट ऑल वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग योर सेमेस्टर्स कि कभी घर की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, एवरीथिंग विल हैपन. इट हैपेंड विद मी, कभी हॉस्टल का, कभी मेस का खाना अच्छा नहीं लगेगा, बट गाइस नेवर नेवर फॉरगेट दी आफ्टर, जो उसके बाद आता है ना, इट्स वर्थ इट. ऑनेस्टली टेलिंग इट्स वर्थ इट. सो दैट्स इट विथ माय रियल टॉक टुडे. एग्जामिनेशंस पे एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, स्पेशली तब व्हेन आई थिंक यू विल बी नीडिंग इट द मोस्ट, तब आ जाएगी वो वीडियो. टिल देन बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर वेल फॉर योर सीयूईटी एग्जाम्स एंड नीट एस्पिरेंट्स. सबसे पहले अपनी नीट के लिए मेहनत करो, सबसे पहले उस पर फोकस करो. अगर नहीं होता है, प्लीज़ डू नॉट एवर फील दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ. नो, नॉट एट ऑल. लाइफ बहुत बड़ी है यार. एंड रिमेंबर, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर. फ्यूचर में जो लिखा है वो आपको मिल के रहेगा. एंड या यू कैन नॉट डिसाइड कि फ्यूचर में क्या लिखा है. सो लेट थिंग्स फ्लो एज दे आर गोइंग. नीट दो, सीयूईटी दो, अच्छे से कॉलेज आओ, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ एंड ऑल बेस्ट ऑफ लक.